हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोडर पॉइंट। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी बटन के ऊपर आप होवर प्रॉपर्टी सीएसएस के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो होवर का मतलब होता है कि जब भी हम उस पर माउस लेके जाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट नज़र आता है, कुछ ना कुछ एनिमेशन नज़र आती है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर मैंने दो बटन्स ले लिए हैं। एक बटन पर मैं सबमिट लिखवा देती हूँ, सबमिट। एंड एक बटन और ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस है इसका वो क्लियर रहे। मैंने ब्रेक टैग लिया ताकि मुझे जो मेरा बटन है वो थोड़ा सा डाउन चाहिए, साथ में नहीं चाहिए। तो ये मैं रीसेट बटन ले लेती हूँ। ब्रेक टैग आप जितने मर्जी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने दो बटन टैग ब्रेक टैग यूज़ किए हैं। अब इसको रिफ़्रेश करके रन करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास विजिबल होएगी, सबमिट एंड रीसेट का। अब आपको करना क्या है कि जो भी बटन है, मान लो सबमिट का बटन मैंने लिया हुआ है, इस पर मुझे देनी है क्लासेस। तो मैं क्लास दे रही हूँ। क्लास के अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने सब नाम ही रख दिया इसका। और हम इसमें इनलाइन या इंटरनल स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसमें इंटरनल स्टाइलिंग ही यूज़ करूँगी। उसके लिए मुझे चाहिए होगा स्टाइल टैग। अब मैंने क्लास यूज़ की है तो डॉट आएगा। क्लास का नेम मैंने रखा था सब, ब्रैकेट ओपन। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका कलर देना है वाइट, ये टेक्स्ट का कलर होगा। मुझे इसका बैकग्राउंड देना है ब्लू। सेव करके चेक करो तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन जब मैं इस पर माउस को लेके जा रही हूँ तो कोई भी इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मुझे ये इफेक्ट चाहिए, तो इसी प्रॉपर्टी को हम होवर बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको डॉट सब यूज़ करना है और यहाँ पे लगा देना है होवर, कि मुझे इसी क्लास के ऊपर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है होवर की। होवर अकेला काम नहीं करेगा, किसी ना किसी क्लास या फिर आपके टैग के साथ ही चलेगा ये। तो अब मुझे थोड़ा सा ऑपोजिट कर देते हैं, अभी कलर इसका हो जाए ब्लू और जो बैकग्राउंड है वो मुझे इसका चाहिए रेड कर देते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो जब मैं इस पर माउस लेके जाऊंगी तो आपको ये इफेक्ट नज़र आएगा। सो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं होवर प्रॉपर्टी, ठीक है। एक दो प्रॉपर्टीज़ मैं इसी के साथ यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे मैंने बॉर्डर जो है इसके बहुत ही स्क्योर से लग रहे हैं, लेकिन मुझे क्या राउंडेड बॉर्डर चाहिए, थोड़ा सा इसका साइज़ भी लार्ज चाहिए। तो अगर इनर स्पेसिंग चाहिए आप पैडिंग दे सकते हो। पैडिंग मैंने दे दी है इसको 30 पिक्सल, ठीक है। और मुझे अब चाहिए कि जो बॉर्डर्स हैं उसके राउंड हो जाएं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी बॉर्डर रेडियस की। बॉर्डर रेडियस, इसके अंदर आप पिक्सल के अंदर वैल्यूज़ भी दे सकते हो और परसेंटेज भी दे सकते हो। तो लेट मैं एक बार पिक्सल ही दे रही हूँ। पिक्सल के लिए 30 px ले लिया मैंने, वैल्यू आप कोई भी दे सकते हो। तो जो मैंने पैडिंग ली थी 30, वो इनर स्पेसिंग वर्क कर रही है, ठीक है। लेकिन जो मैंने बॉर्डर रेडियस दिया है 30 पिक्सल, वो इसके जो बॉर्डर्स हैं चारों बॉर्डर्स को इसने राउंड कर दिया, ठीक है। अब इस बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को आप डिफरेंट टाइप से भी यूज़ कर सकते हो। लेट मुझे टू साइड से इसकी प्रॉपर्टी 0 चाहिए, टू साइड से मुझे 30 चाहिए। तो ये क्लॉकवाइज वर्क करता है हमारा। तो मैंने इसको चार प्रॉपर्टीज़, चार वैल्यूज़ दे दी हैं। थोड़ा सा जो पैडिंग की वैल्यू है वो मैं कम कर देती हूँ, मैं इसको 10 रखती हूँ। जैसे रिफ्रेश किया तो इस तरह से आपका ये बटन शो होगा कि दो साइड से तो ये 30 पिक्सल है, लेकिन बाकी की जो दो साइड्स है उसमें मैंने 0 किया था, तो वो उसी तरह से स्क्योर सा दिख रहा है, स्क्योर शेप में दिख रहा है। सो ये हमारी होवर प्रॉपर्टी है। और इसी तरह से आप बटन के अंदर कुछ भी एनिमेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इस पर इफेक्ट देना है, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें वर्क करेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।